ये लोग बैठे हो सही से बताओ, भगवान राम ने कभी मांस खाया था? नहीं। भगवान जोगेश्वर श्री कृष्ण जी महाराज मांस खाते थे? रामायण गीता वेद भागवत शास्त्र पुराण में कई मांस खाना लिखा है। इतने हमारे धर्म गुरु, करोड़ों करोड़ों साधु भारत में रहते हैं। भारत में गांव की संख्या 5 लाख के करीब है, जिसमें करीब 72-74 लाख उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा। पूरे भारत में मिला करके ग्राम पंचायत जिसको कहते हो, जिस पर एक मुखिया प्रधान बनता, इनकी करीब करीब कुल संख्या भारत में 5 लाख बनती। और साधु महात्माओं की संख्या 1 करोड़ माने 100 लाख। कै लाख? 100 लाख। बद्रीनाथ केदारनाथ देव पर गप नहीं है। अभी महाकुंभ में आपने देखा, सब मालूम पूरा भारत साधुए बन गया। इलाहाबाद महाकुंभ में पता चला कि पूरा हिंदुस्तान गेरुआ वस्त्रधारी हो चुका है। इतना साधु कहाँ कहाँ से आए। गले में आदमी की खोपड़ी पहने हैं। कहा महाराज ये कौन है? अरे कहा हिमालय सिद्धपीठ से आए हैं, ये केवल प्रयागराज महाकुंभ में आते हैं, इसके बाद हिमालय में चले जाते, बड़ी सिद्धि है। ऐसी सिद्धि रामायण गीता में मान्यता नहीं है। आदमी की खोपड़ी कहा उसी में पानी पीते हैं, आदमी की खोपड़ी में खाना खाते हैं। बताओ आप, मनुष्य की वो लोग मुर्दा मांस खा जाते, उनको अघोर पंथ कहते हैं, अवघड़ पंथ। क्या हमारा रिलीजियस सिस्टम रामायण गीता इसकी इजाजत देता है? क्या धर्म का तमाशा बना करके रख दिया आपने, और मुक्ति को इतना आसान कर दिया। इतना आसान जब मुक्ति बांटने लगोगे तो फिर कोई रामायण गीता की बात क्यों मानेगा? प्रचार करवा दिया, चलो महाकुंभ में एक बार गंगा मैया में डुबकी लगा लो, सारा पाप। जनता ने कहा महाराज मछली तो नहीं छोड़ना पड़ेगा। अरे कहा ना 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 ना, महाकुंभ नहाकर बरेली में जाना, मछली फिर खाते रहना। मुक्ति का पट्टा करवा लो, टिकट तो ले लो, बंट रहा है। दूसरा आपने प्रचार करवा दिया, कहा 144 साल के बाद ये अवसर आएगा। जनता ने कहा महाराज 144 साल के बाद तो बरेली में कोई जिंदा नहीं बचेगा। जो बच्चा आज जन्म ले रहा हो भी 144 साल के बाद मर जाएगा। अरे कहा महाराज ऐसा सुंदर अवसर जिंदगी में दोबारा आने वाला। लोगों ने कहा महाराज महाकुंभ नहाने के बाद गंगा मैया में हमको शराब तो नहीं छोड़ना पड़ेगा? अरे कहा कुछ नहीं, शराब गांजा पीते रहना, मुक्ति का पट्टा करवा लो, जल्दी आओ। 40 दिन तक महाकुंभ चला। भारत के लाखों लाख साधु महात्मा धर्म गुरु हजारों हजार वहां डेरा डाले रहे। 4 तो शंकराचार्य उपस्थित रहे। शंकराचार्य का मतलब हिंदू धर्म के सबसे बड़े धर्म गुरु को शंकराचार्य कहा जाता है। आज भी हिंदू धर्म में सबसे बड़े जो धर्म गुरु हैं इनको शंकराचार्य, इनकी संख्या 4 हो चुकी, पहले एक ही थे। उन्होंने 4 पीठ भारत में बनाए अपने बाद। आदि गुरु जगत गुरु शंकराचार्य तो एक ही थे, सिंगल। लेकिन जब उनके जाने का 32 साल की छोटी उम्र में, भरी जवानी में उनके जीवन का अंत हो गया। अपने जाने के पहले उन्होंने 4 स्कूल बना दिया। कभी अकेले एक मास्टर नहीं पढ़ा पाएगा 4, और चारों का स्कूल देखो 4 दिशा में बना दिया। एक पूरब में बनाया समुद्र के किनारे जगन्नाथपुरी, दूसरा पश्चिम सीमा पर समुद्र के किनारे बनाया द्वारिकापुरी, तीसरा दक्षिण में बनाया कोच्चीपुरम, चौथा हिमालय में उत्तर में बनाया। यहाँ जो गुरु रहते हैं इनको शंकराचार्य कहते हैं। हिंदू धर्म का कोई भी निर्णय इन्हीं शंकराचार्यों के ऊपर रहेगा। इनके नीचे दूसरे लेयर पर, दूसरे स्थान पर 13 पीठ बने हैं, 13 अखाड़े हैं। इनकी भी बहुत बड़ी ताकत, 13 धर्म गुरु, 13 पीठाधीश्वर, और उनके नीचे कितने धर्म गुरु, कितना आश्रम, नाना गुरु नाना पंथ।
और ये सब लोग 40 दिन तक प्रयागराज इलाहाबाद में डेरा डाले रहे, सब आए थे। 40 दिन तक इन महानुभावों का सत्संग, प्रवचन, कथा, कीर्तन चलता रहा। जनता उमड़ पड़ी, कहा महाराज भले 50,000 कर्जा हो जाए, लेकिन इतनी आसान मुक्ति कहाँ मिलने वाली है। ये जय गुरुदेव मिशन के लोग 70 साल से बरेली में मुक्ति बांट रहे हैं, लेकिन इनकी मुक्ति, इनका सौदा तो बहुत कठिन है। ये जय गुरुदेव मिशन के लोग कहते हैं कि भाई मुक्ति लेना है तो मछली छोड़ना पड़ेगा, मुक्ति लेनी है तो अंडा छोड़ना पड़ेगा, मुक्ति लेनी है तो शराब छोड़नी पड़ेगी, मुक्ति लेनी है तो गांजा भांग छोड़ना पड़ेगा, मुक्ति आपको पानी है, झूठ, धोखा, निंदा, चुगली, बेईमानी छोड़नी पड़ेगी। अरे कहा बाबा जय गुरुदेव मिशन वालों की मुक्ति बड़ी, ये दुकान का सौदा महंगा है। जय गुरुदेव मिशन में जो मुक्ति की दुकान लगी ये सौदा महंगा है, ये जो दुकान लग गई सौदा बड़ा सस्ता है। मछली खाते रहो, घंटी घंटा बजाते रहो, तिलक टीका लगाते रहो, कोई फर्क नहीं। कहा महाराज ये मुक्ति हम जरूर खरीदेंगे, टिकट लेंगे। कर्जा लेकर के, उधार लेकर के लोग महाकुंभ में पहुंच गए और ये मुक्ति केवल हिंदुओं को बांटी गई, मुसलमानों की नो एंट्री। मुसलमान तो ऐसे भी गंगा में नहीं नहाते, लेकिन फिर भी उनको रोक लगा दी गई, ये देखो समय गड़बड़ है, आप जाओगे कुछ गड़बड़ हो जाएगा, बवाल मच जाएगा, इसलिए मत जाना। सरकार ने भी रोक लगा दिया था मुसलमानों की नो एंट्री। बताया जा रहा 20-25 करोड़ हिंदुओं ने मुक्ति का पट्टा करवा लिया। वैसे मीडिया के लोग तो 60-65 हजार करोड़ बताए, लेकिन ये आंकड़ा उनका अतिशयोक्ति है। फिर भी 20-25 करोड़, सारे संसार का रिकॉर्ड टूट गया। ये बात तो सही है, सारी दुनिया का रिकॉर्ड टूट गया। इतना बड़ा धार्मिक मेला, धर्म के नाम पर, मुसलमानों का भी मक्का मदीना में लगता है, ईसाइयों का भी लगता है कभी कभी, लेकिन इतना बड़ा मेला धर्म के नाम पर संसार में कहीं आपको नहीं दिखाई दिया। रिकॉर्ड टूट गया। लेकिन महाकुंभ खत्म होने के बाद आज देखो 26 फरवरी को महाकुंभ का मेला खत्म हो गया, मुक्ति बटना बंद है। 26 फरवरी को आधी रात को ताला लग गया, कबा दरवाजा बंद, मुक्ति नहीं मिलेगी। आज आपका 30 अप्रैल। बाबू साहब सो गए का? अब बाबू लोग सो जाएंगे तब करणी सेना का क्या होगा? इतनी जल्दी से है, ये बरेली जिला में आप आए हैं। जागते रहिए जरा, कुछ करना है ना बाबू लोगों को, क्षत्रियों को कुछ करना, रक्षा करनी। आप ही सो रहे हैं, बताइए। कुर्सी मिल गई तो कुर्सी है तो गड़बड़ करती, नीचे वाले टनाटन है, कुर्सी मिल गई, सो जाएंगे चाहे जनता जहन्नम में जाए। दिल्ली लखनऊ आपने भेज दिया, उनको क्या पता बड़ी गर्मी पोते एसी बंगले में टनाटन है, बस बोतलें पीते रहे, भारत माता की जय बोलते रहे, और विदेशी बैंकों में खाता खोलते, उनको क्या लेना देना। कुर्सी ठीक हो जाए तो नीचे की जनता तो बेचारी तैयार खड़ी है। इसको तो आपने धोखा दे दिया। सही बात किसी ने बताया, मान लो नेताओं की बात छोड़ो, आप धर्म गुरुओं को तो सही बात बतानी चाहिए थी। हमारे 4 शंकराचार्य वहां मौजूद थे, आपको वहां रोज प्रवचन देना चाहिए था, मीडिया था। हिंदू जनता से आप कहते कि गंगा मैया में स्नान करो, गंगा मैया आपके सारे पापों को मान लो धो दिया, लेकिन आज गंगा मैया में खड़े होकर संकल्प लो, प्रतिज्ञा करो कि हे गंगे माता, आज आपने हमारे सारे पाप को महाकुंभ में धो दिया। आज से हम बरेली जाएंगे, आज से मछली नहीं खाएंगे, हिंसा हत्या नहीं करेंगे, चोरी कत्ल डकैती नहीं करेंगे, 420 धोखाधड़ी नहीं करेंगे। हे गंगे माता, एक बार आपने पाप माफ कर दिया, अब हम जीवन में कोई गुनाह, कोई गलती, कोई पाप नहीं करेंगे। लेकिन हम समझते हैं जितने लोग महाकुंभ नहाकर बरेली में आए, उनके चाल चलन, आचार विचार में कोई परिवर्तन, जैसे गाड़ी चल रही, मुक्ति आप आसान कर दी।
मुक्ति को इतना आसान आपने क्यों कर दिया? हम जय गुरुदेव मिशन की दुकान ही खाली हो गई, बताओ आप। 70 साल पुरानी दुकान, हम लोग परेशान हैं, जनता आने को तैयार नहीं। जनता कहती महाराज जय गुरुदेव मिशन के लोग कहते मछली छोड़ कर आओ। बताओ हम मछली खाना छोड़ देंगे? हमारी जबान का टेस्ट मज़ा बिगड़ जाएगा। कितनों महंगी सब्जी घर में बने, हमको मज़ा नहीं आता है। सड़ी गली मुर्दा मांस मिल जाए, 5 रोटी की जगह हम 10 रोटी खाते, भूख टनाटन, दिल खुश हो जाता। जय गुरुदेव मिशन के लोग कहते शराब पीना छोड़ दो, बचाओ। हमको शाम को भोजन भले न मिले, लेकिन शाम को 2 बोतल दारू जरूर चाहिए। बच्चे भले भूखे मर जाएं, सब्जी न मिले, बच्चों के दवाई पढ़ाई का इंतजाम न हो, लेकिन हमको शाम को 2 बोतल शराब। और ये जय गुरुदेव मिशन के लोग कहते हैं कि मुक्ति पाना है, आत्मा को नरकों से बचाना है, तो शराब छोड़ कर आओ, हमसे मुक्ति का पट्टा ले लो। कहा महाराज ये मुक्ति हमारे बस की बात। जय गुरुदेव मिशन की दुकान ही खाली हो गई, सब लोग भाग गए। महाकुंभ 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 और भी तमाम धर्म गुरु मेला लगा दे। काका ने तो जय गुरुदेव मिशन के लोगों को, अरे आओ हम आपको मुक्ति का पट्टा कर रहे, मंदिर में टन टन घंटी घंटा बजाए जाओ और 1-1 किलो मछली मुक्ति मिल जाएगी, हम आपको दे रहे हैं, गुरु मंत्र दे देंगे। बताओ सस्ता सौदा जनता लेगी कि महंगा सौदा खरीदो? आदमी 2 पैसा सस्ता चाहता, भले सामान डुप्लीकेट हो, नकली हो। देखो चीन की कंपनियां डुप्लीकेट सामान बनाती, लेकिन मंडी बाजार में भारत की वो सफल हो गई। जनता का दी भाई ये तो 100 रुपये की चीज़ है, बढ़िया माल रहेगा, महंगा मिलेगा सौदा। असली सोना होगा तो महंगा मिलेगा, नकली होगा तब तो 200-400 में ही मिल जाएगा। कुछ दिन तो चम चम चमकेगा, 2-4 शादी ब्याह कम से कम इस लगन में तो चम चम चमकेगा, लेकिन इस लगन के बाद 6 महीना साल के बाद रंग रोदन उतर जाएगा। इसी तरह आप धर्म का नकली सौदा करने में हिंदू लोग लग गए। हमारे गुरु महाराज देखो इस पर एक दृष्टांत सुनाते थे। गुरु महाराज अपने ज़माने में कहानी सुनाया करते थे। आज हमारा धर्म कर्म कहाँ खड़ा है? नदी के किनारे बालू पर एक देवी का बड़ा सुंदर मंदिर बना हुआ था। बालू, नदी के किनारे बालू, और देवी का मंदिर किनारे पर घाट पर बना हुआ था। चैत का नवरात्रि का पवित्र महीना जब आता था तो देवी के मंदिर पर 9 दिन का बहुत बड़ा मेला लगता था। गांव जवार की सारी जनता फूल बतासा लेकर देवी के मंदिर में 9 दिन तक पूजा, एकदम ठसाठस भीड़। एक गांव के 25-30 आदमी जो आपस में दोस्त थे, एक टीम थी उनकी, उन्होंने कहा भाई देखो नवरात्रि का पर्व चल रहा, एक दिन के लिए हम लोग भी पुजारी बन जाएं। 9 दिन तो हम लोग शाकाहारी रह नहीं पाएंगे, शराब छूटेगी नहीं, लेकिन एक दिन के लिए कम से कम कोशिश करके हम लोग भी पूजा कर लें। कहा बिल्कुल, कल ही हम लोग व्रत रहेंगे। अब अगले दिन सुबह नहा धोकर तिलक टीका लगाकर फूल बताशा लेकर सब अपनी टीम बनाकर 25-30 आदमी देवी के मंदिर के बिल्कुल करीब पहुंच गए। जब मंदिर के बिल्कुल करीब पहुंचे कि पूजा किया जाए, तब तक उसमें से एक आदमी को बड़े जोर से टट्टी लग गई। टट्टी जानते हो ना? टट्टिया नहीं, टट्टी लग गई। टट्टी माने लाइटिंग लग गई। उसने कहा भाई बड़ा गड़बड़ हो गया, कोई उपाय बताओ। उसके साथियों ने कहा उपाय क्या यहाँ है, मंदिर के सामने टट्टी करोगे? बस एक ही उपाय है कि 10 मिनट के लिए टट्टी रोक लो, मंदिर में पूजा कर लिया जाए, मेला के बाहर चलो, जंगल में टट्टी करो, नदी में पानी मिलेगा, यहाँ कहाँ टट्टी करोगे? अरे उसने कहा बड़ी जोर की टट्टी है, ये 10 मिनट रुकने वाली टट्टी नहीं है। अगर 1 मिनट की देर हो गई तो आज मेरा चड्ढी पायजामा खराब हो जाएगा।
सारी जनता में, समाज में मेरी बड़ी बेइज्जती हो जाए, क्योंकि जनता तो जानी जाएगी। वहाँ जनता ही, मेला है, टट्टी करेंगे, बदबू होगी, लोग कहेंगे कौन टट्टी कर दिया तो पता तो चल ही जाएगा कि यहीं से बदबू आ रही। कहा आज मेरी बड़ी बेइज्जती हो जाएगी, चड्डी पायजामा में टट्टी कर दिया बुढ़ा आदमी। अब उसके साथ ही लगे उपाय खोजने, तो खोज लिया। कहा देखो एक उपाय है, नीचे है बालू, बालू में हाथ से गड्ढा हो सकता है। अब वहाँ कोई फावड़ा कुदाल तो है नहीं, कहा हाथ बालू है, तुम धीरे से नीचे बैठ जाओ, हम सब लोग घेर कर तुमको खड़े हो जाते चारों तरफ से। अब नीचे कौन देख रहा, सबका ध्यान तो देवी मैया के मंदिर पर लगा। तुम धीरे से नीचे बैठे, हम सब लोग 25-30 आदमी खड़े हो जाते हैं, और बालू में करो जल्दी जल्दी गड्ढा, और टट्टी करके बालू की चबूतरा पिंडी बना करके खड़े हो। चबूतरा पिंडी जरा मजबूत बनाना, क्योंकि देवी मैया के पुजारी लोग इधर से जाएंगे, किसी के पैर में टट्टी लग गई तो 10 गाली देगा कि कौन बेवकूफ़ यहाँ टट्टी कर दिया। इसलिए इतना बालू का चबूतरा पिंडी बना देना कि टट्टी का पता ही नहीं चले। अब उसको तो नुस्खा मिल गया, तुरंत बैठा, इतनी जोर की टट्टी, जल्दी जल्दी गड्ढा किया और टट्टी किया, बालू की पिंडी चबूतरा बना करके उठ करके खड़ा हो गया। पानी मिला नहीं और चड्ढी पैजामा पहन के टनाटन हो गया। अब वो आदमी लगा सोचने कि हम तो अशुद्ध हो गए, टट्टी किया, पानी मिला नहीं, अशुद्ध, हमारी फूल बतासा भी अशुद्ध हो गई। अब हम पूजा कल करेंगे, फिर से नहा धोकर अपना फूल बतासा उसी चबूतरे पर पिंडी पर फेंक दिया। उसके साथ ही लगे सोचने कि हम भी तो अशुद्ध हो गए, हमारे ही सामने तो टट्टी, हम ही लोगों ने बताया था, हम लोग देख रहे हैं टट्टी कर रहा, हम भी पूजा मंदिर में नहीं जाएंगे। अब सब अपना अपना फूल बतासा उसी चबूतरे पर फेंक दिए, और सब लोग मेला के बाहर, कहा पूजा स्थगित, अब कल किया जाएगा। अब ये लोग तो निकल करके चले गए, पीछे से जनता आई, तो लोगों ने कहा महाराज ये कौन देवी हैं, ये कौन देवस्थान है। तो एक आदमी का ना रे किसी का गिर गया होगा, देवी भैया का मंदिर तो आगे है, ये बालू में किसी का गिर गया होगा। ना ना, अरे गिरेगा, 1 गिरेगा, 2 गिरेगा, 3 गिरेगा, 5 गिरेगा, इतना इतना फूल बतासा कैसे गिर जाएगा। जरूर यहाँ कोई देवी मैया हैं, ये भी कोई देवस्थान नया आ गया। तब तक एक आदमी भीड़ में इस बात को सुन रहा था, वो बहुत दिनों से यही दाव लगाए बैठा था, भगवान से प्रार्थना करता था कि हे प्रभु, कहीं कोई देवी देवताओं का नकली ही मंदिर वंदिर बन जाता, हम वहाँ पुजारी बन जाते, दक्षिणा जनता चढ़ाती, हमारी गरीबी जाती, बाल बच्चों का गुजर बसर हो जाता, कुछ तो मिलता। उसने कहा ये तो बड़ा अच्छा मौका है, दाव लगाया। उसे कहा चलो दाव लगाओ, हो सकता। वो भीड़ में कूद करके आगे आया। अरे उसने कहा इसी देवी मैया ने आज रात में हमको सपना दिया। देखो झूठ है मार। कहा इसी देवी मैया ने आज रात में हमको सपना दिया था। कहा बच्चा, कल मैं नदी के किनारे बालू में प्रकट होने वाली हूँ। मैंने पूछा था मैया आपका नाम क्या रहेगा, तो मैया ने कहा था मेरा नाम रहेगा हंगामा देवी। कौन देवी? हंगामा देवी। कहा लोग मुझको कलयुग में हंगामा देवी के नाम से पूजेंगे, प्रसाद चढ़ाएंगे। मेरी पूजा हंगामा देवी के नाम से होगी, मैं कलयुग की देवी हूँ। अब जब सपना की बात आ गई तो जनता ने कहा भाई बात पक्की, कोई देवी जरूर है ये। तब तक 4 आदमी, अरे कहा देवी जागरण गीत शुरू करो, देवी प्रकट होने जा रही। कीर्तन भी बना लिया। तब तक बैठ गए 4 आदमी, कीर्तन करने लगे। तुरंत गाना बना लिया, देर क्या लगती। कहा जय मैया हंगामा देवी, जय जय हो हंगामा देवी, जगत तारणी हंगामा देवी, भगत तारणी हंगामा देवी, जय हो हंगामा देवी, जय मैया हंगामा देवी, जय जय हो हंगामा देवी। कीर्तन शुरू। तब तक 2 आदमी चद्दर लेकर दक्षिणा के लिए खड़े रहे। कहा दक्षिणा देते जाओ, कल से यहाँ मैया के मंदिर का उद्घाटन किया जाएगा।
मैया बालू में अकेले कब तक रहेंगे, यहाँ पुजारी रखा जाएगा। मैया भूखे प्यासे नहीं रहेंगे, भोग लगाया जाएगा, पैसा तो चाहिए। अब सब पुजारी का काम देखो बनता जा रहा। कहा बस मेरा काम फिट। कहा महाराज आप ही पुजारी रहेंगे। क्यों? आपको देवी मैया ने सपना दिया, पुजारी आप ही रहेंगे, आप पर प्रकट हुई हैं। अब पुजारी ने भी अपना तिलक उलक खूब लगा करके भेष बना दिया, बैठ गए पुजारी बन करके। हवन कीर्तन शुरू। देखते देखते शाम होते होते देवी मैया का मंदिर खंडहर हो गया। उधर कोई जा ही नहीं रहा। सारी जनता नई मैया की तरफ। मरे कहा पुरानी मैया की पूजा करते करते 10 बरस बीत गया, 10 नवरात्रि बीत गई। मैया ने हमारी एक भी मिन्नत मनौती पूरी। अरे 5-6 साल में